वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आपके पर्सन के दिमाग में करेंटली आपको लेके क्या चल रहा है वही आज चेक करेंगे। पहले टैरो से, फिर ऑरेकल से, और आपके लिए थोड़ा गाइडेंस भी देख लेंगे। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोर डिटेल्स। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। नेटफ्लिक्स सीरीज़ नहीं बना रही हूँ, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो रख लो, दूसरा जाने दो। आपकी अगर कोई भी रीडिंग आप मुझसे मैच नहीं करती है, मेरी रीडिंग से मैच नहीं, मेरी कोई भी रीडिंग अगर आपसे मैच नहीं करती है, सो आई एम नॉट द टैरो रीडर फॉर यू। और अगर मेरी बातें, मेरी लैंग्वेज या किसी भी फॉर वॉट एवर रीजन्स आपको मेरी रीडिंग समझ में नहीं आती है, तो जितना समझ में आता है टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको सिर्फ उतना पोर्शन ही आपका है। जितना पोर्शन समझ में नहीं आता है वो आपका नहीं है। और अगर 80% से ज़्यादा में समझ में आपको नहीं आता है तो अगेन आई एम नॉट द टैरो रीडर फॉर यू। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, जोडियाक, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और रिलीजन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, एक्स लवर, लिव इन पार्टनर, क्रश, व्हाटएवर। आप इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। सो चलिए पहले देख लेते हैं कि इस वक्त करेंटली आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। और मैं 3 कार्ड्स लूँगी। क्या आया बाबा? ऐसे नहीं है, ये कार्ड ठीक है, बट एक साथ ऐसे उड़ के 2 आने का क्या मतलब है? और मुंह भी नहीं दिखाया, मुंह दिखाओ। हाँ, ओके, ठीक है, 4 आया है, 4 ही लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये डेक ना थोड़ा सा अलग है ट्रेडिशनल डेक से। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ देखो 2 हार्ट्स है और एरो देख पा रहे हो कि नहीं पता नहीं। द एरोज आर टुवर्ड्स ईच अदर। लॉट्स ऑफ ब्लेम गेम गोइंग ऑन। आपके ऊपर सारा ब्लेम शिफ्ट किया जा रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्टिंग, ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज टोटल ब्लॉकेज। सो आप इधर आपके पर्सन आपको हर जगह से ब्लॉक कर चुके हैं, या आप अपने पर्सन से हर जगह ब्लॉक कर चुके हो, या फिर दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हो। ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं मिलना है, कोई अटेम्प्ट नहीं। दिस इज कम्प्लीटली अ ब्लॉक्ड एनर्जी, 2 हियर, 2 देयर एंड 1 इन द मिडल। टोटल ब्लॉकेज गोइंग ऑन एंड अ ब्लेम गेम गोइंग ऑन। आप उनको बोल रहे हो कि वो गलत है, अभी वो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, मैं आपकी साइड पे हूँ। तो बट वो आपको ब्लेम किए जा रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। तो अगर मैं उसकी अगर ओवरऑल एनर्जी देखूँ, टोटल ब्लॉक्ड एनर्जी आपके लिए, टोटली वो ब्लॉक्ड है। उसका दिमाग पूरा एकदम ब्लॉक्ड हो गया है, ब्लैंक हो गया है। कुछ समझ में उसको नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, चाहिए नहीं चाहिए। अभी सोचना, या फिर वो शायद सोचना भी नहीं चाहता है अभी आपके बारे में, आपकी रिलेशनशिप को लेकर वो सोचना भी नहीं चाहता है। कलेक्टिव रीडिंग है, जो जिसके साथ मैच करे वो अपने हिसाब से, आप जानते हो आपकी स्टोरी क्या है, उस हिसाब से आप देख लो। सो कंप्लीट ब्लॉकेज, ऑनलाइन भी ब्लॉकेज है, ऑफलाइन भी ब्लॉकेज है, दिमाग में भी ब्लॉकेज है, और ब्लेम शिफ्टिंग गोइंग ऑन, ब्लेम गेम गोइंग ऑन कि आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, आपने ऐसा क्यों किया। वो आपके साथ कितना भी कमीनापन करे, आपने क्यों रिटेलिएट किया, आपकी वजह से ही तो उसकी ये हाल हुई है। जो भी उसकी क्षति हो रही है, जो भी उसका साथ बुरा हो रहा है, सब आप कर रहे हो, सब आप। दैट इज़ व्हाट उनके दिमाग में अभी ओवरऑल एनर्जी यही चल रहा है। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सबसे पहले आया था क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अभी ये आपको देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स साला छील के रख देगी या देगा, वट एवर योर जेंडर इज। डर का वो है, डरे हुए तो है। लुक एट दिस, लुक एट द लुक इन दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई। इट्स योर एनर्जी, आपके पर्सन की फट रही है। और इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के यहाँ ना आँख पर ना एक
स्पाइडर वेब बना हुआ है, मकड़े का जाल, और यहाँ एक सांप भी है। सो ये आपके साथ, ऑफ कोर्स ये आपके पर्सन की भी एनर्जी है। सो आपके, आई विल एक्सप्लेन बोथ वेज। आपके पर्सन आपको अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देख रहे हैं, एकदम लाइक यू आर इन अटैक मोड। उनको लग रहा है, अभी हो या नहीं आई डोंट नो, बट उनको लग रहा है कि ये जो स्वॉर्ड डाउन भी ऐसे करके हो, उसकी नज़र आप पर टिकी हुई है। नज़र हटी मतलब आपकी नज़र उसकी नज़र आप पर से हटी तो दुर्घटना घटी, क्योंकि आप एकदम उसकी आंख में आंख डाल के खड़ी हो। हल्का भी वो अपना नज़र हटाएगा, उसे छील दिया जाएगा। वो सोच रहा है दिस इज़ व्हाट्स गोइंग, क्योंकि मैं वही देख रही हूँ कि आपके पर्सन के दिमाग में करंटली क्या चल रहा है। और मकड़े का जाल, वो सोच रहा है कि अभी मैं कहाँ फंस गया या फंस गई, यहाँ से कैसे निकलूँ, इससे कैसे मुकाबला करूँ। अभी ये तो पूरे रिवेंज मोड में है। ऑल्सो मकड़ी का जाल एंड स्नेक, दे आर एसोसिएटेड विथ ब्लैक मैजिक। आपके पर्सन इधर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि आप उन पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हो। अब यहाँ आई विल टेक अ पॉज और मैं थोड़ा सा लेक्चर झाड़ूंगी। ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक कुछ नहीं होता है। तंत्र केम फ्रॉम शिव, शिव ने पार्वती को दिया, तो जो शिव शक्ति का है वो कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। इट्स अ इंटेंशन दैट इज़ ब्लैक और वाइट। ऑल्सो शिव पुराण में क्लियरली लिखा हुआ है। सी, अगर ये आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है, पर ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, पर्सन ने ब्लैक मैजिक किया, थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लिसन, टेक अ डीप ब्रेथ। शिव पुराण में क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी अगर प्रकृति के विरुद्ध जाके तंत्र प्रयोग करेगा, एनी काइंड ऑफ मैजिक प्रयोग करेगा, सो ही और शी हैज़ टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो। जैसे ये लिखा हुआ है, जिसने जो करवाएगा या करवाएगी उसके लिए, सिमिलरली जिस पर किया जाएगा उसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। आप लोग वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप लोग बस इतना ही सुनने में इंटरेस्टेड होते हो कि पर्सन थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक किया, अभी ब्लैक मैजिक उन पर बैकफायर करेगी, उनको उनका कर्मा मिलेगा, वो लोग मर जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे या फिर कंगाल हो जाएंगे, यही सुनना है। बट एक्चुअली विक्टिम को, जिस पर ब्लैक मैजिक किया जाता है, उसको लेके क्या कहा गया है पता है? अगर आपके कर्म, नॉट कर्मा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट संचित, ऑफ कोर्स दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल, बिकॉज बर्थ चार्ट में वो ग्रह नक्षत्र फिक्स हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर संचित कर्मा, उस हिसाब से आपका प्रारब्ध तैयार होता है। तो ब्लैक मैजिक आप पे काम करेगी नहीं करेगी, ये उस पर थोड़ा सा डिपेंडेंट है, बट उसको साइड में रखते हैं। शिव पुराण की बात करते हैं। शिव पुराण में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप अपना कर्म, जो भी डेली एक्टिविटीज़ हैं, वो अवेयरनेस के साथ करो, सही करो, धर्म के रास्ते करो, यानी स्पिरिचुअल राइटियसनेस के साथ करो, और जो भी मेरे साधना में लीन रहेगा, जो भी मेरा साधना करेगा, मेरा मतलब शिव का नहीं है, किसी का भी, इट्स लाइक अलाइनिंग योरसेल्फ विद द यूनिवर्स, वर्किंग ऑन योर एनर्जी, वर्किंग ऑन हीलिंग, एट द सेम टाइम आपको एक स्पिरिचुअली राइटियस लाइफ लीड करना है। अगर वो आप करते हो, अगर आपके कर्म सही है, अगर आपके एनर्जी हाई है, अगर आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग है, तो नो ब्लैक मैजिक कैन पेनिट्रेट दैट ऑरा। छू के निकल जाएगी। ऑफ कोर्स छूना तो होगा, क्योंकि बाण अगर चलेगी तो छू के निकल जाएगी, पर उसका अफेक्ट नहीं होगा, इट वॉन्ट अफेक्ट यू। तो अगर ब्लैक मैजिक आपको अफेक्ट कर रही है, सो मे बी दिस इज़ द टाइम टू लुक बैक। थोड़ा सा शांत बैठो और देखो आपसे कहाँ भूल हो रही है, आपके कर्म कहाँ गलत जा रहे हैं, आपकी सोच, आपका शब्द, आपका एक्शन कहाँ गलत हो रहा है, कैसे आपकी आधार इतना कमज़ोर पड़ रही है कि बाहर के लोग आप पर वार कर सके। क्योंकि दरवाज़ा अगर कमज़ोर हो तो ही तो चोर अंदर आ सकती है।
मिट्टी के जो घड़ा है वो आसानी से टूट जाता है, पर अगर पीतल का या कॉपर का घड़ा हुआ तो वो उसको अगर पटको भी ना ज़मीन पर, उस पर डेंट आ जाएगी पर वो टूटेगी नहीं। कौन आप पर ब्लैक मैजिक करेगा, कौन नहीं करेगा, इस पर आपका कोई हाथ नहीं है। बट आप यू कैन रेगुलेट योर सेल्फ, यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। तो आप अपना कर्मा सही करो ना, करने दो जो कर। एंड दिस आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। हाँ, देर वॉज अ टाइम वेन आई वॉज, in fact my entire household was under tremendous black magic effect. तब मुझे पता नहीं था, but now the moment I got aware and I started working on myself, अभी भी वार होते हैं पर छू के निकल जाते हैं, कभी कभी छूते भी नहीं हैं, ऐसे ही हो जाता है। और ये मत कहो कि ब्लैक मैजिक नहीं होता है, ये नहीं, whatever, दिन है तो रात है, वाइट है तो ब्लैक है, नॉट गोइंग इनटू दैट। आपको अगर यकीन नहीं है तो मत करो, वो है गन पॉइंट पे रख के थोड़ी ना बोल रही हूँ। सो एनीवे, दिस इज़ अ टिप फॉर यू। हाँ, ये आपके पर्सन की सोच के बारे में नहीं कह रहे। सो कमेंट में आकर ना मैं अपने पर्सन की डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती, मुझे नहीं सुनना है आपकी महाभारत। आप क्या चाहते हो आपके पर्सन के, नहीं, मेरा काम सिर्फ मैसेज कन्वे करना है, मैंने वो कर दिया। अब आप जानो, आपके पर्सन जाने, आपकी लाइफ जाने, मुझे क्या। बट दिस इज़ अ टिप कि जो लोग ये बोल रहे हो ना कि ब्लैक मैजिक में जर्जरित हूँ, नहीं कर पा रही हूँ कुछ, उसको कोई उपाय काम नहीं करेगा। कोई उपाय कर, ओनली साधना, ओनली मेंटेनिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल। अपना कर्म सही करो। यू नो, बिजी शेड्यूल रहता है, दिन में 50 to 60 मिनट्स, दिन में एटलीस्ट 1 घंटा खुद को दो अब यूनिवर्स के साथ अलाइन करने के लिए। वहाँ रोज़री करो, जाप करो, कुछ भी करो, डू समथिंग दैट विल, या फिर योगा करो, साउंड थेरेपी लो, हीलिंग्स लो, स्पिरिचुअल रिट्रीट में जो भी होता है, वट एवर, एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, दिन में 1 घंटा वो एनी काइंड ऑफ हीलिंग, चांटिंग, जस्ट स्ट्रेंथन योर ऑरा, जस्ट वर्क ऑन योर हीलिंग। और बाकी जो 23 घंटा है वहाँ अपना कर्म सही रखो। फिर देखो हाउ द यूनिवर्स स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग इन योर फेवर, और देख लेना कोई ब्लैक मैजिक आप पे इफेक्ट नहीं करेगी, छू के निकल जाएगी। थोड़ा सा वो होता है ना कि भीड़ बस में कोई धक्का दे के निकल जाता है, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाते हैं, पर फिर हम लोग सीधा हो जाते हैं, राइट? वैसा ही होने वाला है। सो कमिंग बैक टू योर पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, तो यस, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अभी आप पूरे रिवेंज मोड में हो, वो आएगा तो आप छील दोगे, एक मौका मिलेगा, एक भी मौका वो नहीं छोड़ेगी, लाइक आप नहीं छोड़ोगे उसको तकलीफ़ पहुंचाने में, उसको ख़त्म करने में। कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हो, किस जाल में फंस गया हूँ मैं। कुछ लोग तो अरे जहरीला नाग है, जहरीली नागिन है, आस्तीन का सांप है, ना जाने क्या क्या, सम काइंड ऑफ मलिशियस स्पीच इज ऑल्सो गोइंग ऑन, बदनामी, ये वो। ये अवेकनिंग का नहीं है, सांप का मीनिंग और भी बहुत कुछ होता है, बट इन दिस कार्ड आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ पॉजिटिविटी दैट इज़ लेफ्ट। एंड हाउएवर देखो, इस फीमेल के हाथ में ना एक रोज़ है, टैटू, रोज़ का टैटू है, तो लव अभी भी है। ऐसा नहीं है कि रिश्ता हाथ से छोड़ना चाहता है, हाथ में अभी भी रिश्ता पकड़ा हुआ है, आपको ऐसा नहीं है कि जाने देना चाहता है। बट अगेन द ब्लॉक्ड एनर्जी, लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स गोइंग ऑन इन हिज लाइफ और हर लाइफ, तो ये लेके थोड़ा सा दिमाग उसका हिला हुआ है। सेकेंड इज 2 ऑफ कप्स। आई वॉज राइट, बिकॉज वो लाइक आई सेड कि हाथ में रोज़ का टैटू है, डजंट वांट टू लेट यू गो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, बट देखो ये हार्ट सीधा है, ये हार्ट उल्टा हो गया है, तो उनको लग रहा है कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हो, आप उन्हें कभी नहीं समझोगे, आप उन्हें कभी एक मौका भी शायद नहीं दोगे। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर हरप्रिया আমার রিডিং করছি শোনা। सो इसका नाम हरप्रिया है। ये मैं सड़क से जा रही थी शिवरात्रि के दिन 2 साल पहले, तो ये ना अकेली वहाँ खड़ी थी, छोटी सी पप्पी, रन ओवर हो गई थी, खड़ी मतलब स्ट्रगलिंग, क्योंकि इसका जो लोअर बैक था विथ द टेल पूरा क्रश्ड था, बैक टू लेग्स,
पर पता नहीं क्यों ऐसे ही चुपचाप खड़ी थी। तो मैंने देखा आसपास उसकी माँ वहाँ कुछ नहीं है, तो मैंने कहा क्या चलेगी मेरे साथ? तो इसी बदले वो जिस काम से गई थी वो मैं छोड़ के उसको लेके आई, फुल ऑफ टिक्स एंड ऑफ कोर्स द लोअर पोर्शन क्रश्ड। शौभूमि के सामने से, वहाँ एक 89 सिनेमाज, अभी शायद शौभूमि आइनॉक्स, बहुत ही खतरनाक इलाका है, बहुत रन ओवर होते हैं एनिमल्स। सो सब दारू पट वहाँ सब बार बार है, पीते हैं, चलाते हैं, फिल्म देखा, शराब पिया, फिर अंधे की तरह गाड़ी चला दी। आज देखो उसको सब पर बॉसिंग करना है, सब पर बॉसिंग करना है। मेरे पास एक अमेरिकन बुली है, उम्र हो गई है उसका, उसको यूथनाइज करना था। वो इतना फियर्स थी, डॉग फाइट्स में यूज़ किया गया था उसको। वो इतना मतलब उसका टेम्पर इतना था। मेरे एक और है नारायण कालू, शी इज़ फ्रॉम मतलब ही इज़ फ्रॉम ही इज़ आवर प्राउड रोडी। एक दिन मैं घर पे नहीं थी, किसी कलीग के कैंसर का ऑपरेशन हो रहा था, वहाँ गई थी। घर आके देखती हूँ उसने स्टेला ने उसका पूरा पूँछ चॉप ऑफ कर दिया है एंड इट वाज खून ऑल दैट। अभी ठीक है, उसका सब कुछ ठीक है। और अब उसको देखो, हड़प्रिया स्टेला के ऊपर मतलब जाती है एंड स्टेला हैज़ कम डाउन अ लॉट। सो लव कैन डू मिरेकल्स। लव इज़ द मोस्ट पावरफुल मैजिक, यू नो, लव मैजिक नहीं, प्यार। मुझे यकीन नहीं होता है, मैं आई इवन डोंट नो, आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड, द यूनिवर्स। ये स्टेला, इसकी दिमाग इतना गर्म था, इसको सबको काटने वाली, और काटेगी भी ना उसका जॉ लॉक हो जाएगा, उसको पूरा मांस वो। हाँ, ऐसे बहुत सारे मेरे डॉग्स इंजर्ड हुए हैं। किसी का कान थोड़ा सा चिप्ड ऑफ है, किसी का टेल चॉप्ड ऑफ है। सब स्टेला की मेहरबानी है, सारा जो भी पियर्सिंग्स है सब स्टेला ने किया है। बट राइट नाउ स्टेला इज़ द शांत, मोस्ट शांत बच्चा इन द पैक। हाउ एवरीथिंग चेंज। उसके ऊपर सब लोग चिल्लाते हैं, द रोडीज, इवन म्याओ द कैट। स्टेला तो म्याओ के सामने आती है तो ऐसे पेट पकड़ के ऐसे सरेंडर मोड में चली जाती है। जस्ट इमेजिन। सो लव कैन डू वंडर्स। बस इंसान ही हरामी होते हैं, उसके लिए प्यार नहीं, मुक्का चाहिए होता है दिमाग सीधा करने के लिए। एनीवे, कमिंग बैक टू योर टू माई टू योर रीडिंग। सो यस, आपके पर्सन को लग रहा है कि दोनों ही आप लोग बिल्कुल कंपैटिबल नहीं हो, ये फालतू का है, ये रिश्ता का कोई मतलब नहीं। एट द सेम टाइम उनको कभी लग रहा है कि आपके साथ जाके झगड़ा करें, कभी कभी लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा पैशनेट भी फील कर रहे हैं, नहीं वो चाह रहे हैं कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने प्रेजेंट करे। वट एवर इट इज़, आपके पर्सन का दिमाग में क्या इतना चल रहा है। डेथ, डेथ, ये डेथ ना बहुत ही एक अजीब डेथ कार्ड है। यहाँ देखो, दो मुंडा पड़ा हुआ है, दो, ये एक स्केलेटन है। ये किसका दो फेसेस है? स्केलेटन का कौन सा फेस है? समवेयर आपके पर्सन ना बिल्कुल वल्नरेबल फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, उनका अब कोई भी मुखौटा काम नहीं कर रहा है। उनका रियल फेस, कदाकार जो फेस है वो सबके, कदाकार नॉट इन द सेंस कि बाई लुक्स मैं बोल रही हूँ, मैं इंटेंशन वाइज, मेंटालिटी वाइज बोल रही हूँ। जो कदाकार जो उनका मेंटालिटी है वो सबके सामने आ गया है, आपके सामने आ गया है, क्योंकि आपको लेके दिमाग में क्या चल रहा है ये मैं देख रही हूँ। उनको लग रहा है कि ये जो उनको एक तरफ उनको लग रहा है कि आप उनको, यू नो, ब्लेम गेम इज़ गोइंग ऑन। उनको लग रहा है कि वो मुखौटा पहना तो क्या हुआ, आप भी तो मुखौटा पहने थे। ऑल्सो दिस इज़ अ कार्ड जहाँ ये तीनों ही ब्लेम शिफ्टिंग का कार्ड है। देखो, सो द ओवरऑल एनर्जी एक्चुअली परसिस्ट्स। यहाँ बोल रहे हैं कि आप आओगे, आप उस पर रिवेंज लेना चाहते हो, इसीलिए वो डर गया है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए हो, ब्लैक मैजिक उसके जाल में फंसा दिए हो, ये सब।
यहाँ बोल रहे हैं नहीं नहीं हम दोनों ही कंपैटिबल नहीं थे, सिर्फ झगड़ा होता था, पैशन था, बट मोर देन दैट वी वर नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर, इसीलिए मैंने विड्रॉ कर लिया। और यहाँ बोल रहे कि दोनों आप भी फेक थे, सिर्फ मैं झूठ बोल रहा हूँ या रही हूँ, वो भी तो झूठ बोल रही है या रहा है, बड़े जेंडर फिक्स कर लो। क्या क्या सिर्फ मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो भी तो झूठ बोल रही है, वो भी तो हिपोक्रेसी कर रही है, उसने भी तो मुखौटा पहना था। ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ है सिर्फ मेरी वजह से नहीं, उसके भी वजह से ख़त्म हुआ है। बट अगेन इस रिबन में वो तो फंसे हुए हैं। और एक बात देखो, और एक चीज़ है यहाँ देखो, एंड योर पर्सन इज स्केयर्ड ऑफ यू। हाँ, ये जो इसका जो तलवार है, इस तलवार से इसका इस आदमी का सर कटा गया है। यहाँ एक तलवार है, आपने कुछ तो किया है। आपके पर्सन की आप जो एक्सपोज हुए हैं ना, आपके पर्सन, वो आपकी ही वजह से हुआ है। आपने ही उनका जो मुखौटा है सबके सामने फाड़ डाले हो। बट हाउएवर देखो, इफ़ यू लुक एट द एक्सप्रेशंस, ये आदमी एकदम लाइक है, पूरा ब्लैंक हो गया है। वाइल इसका जो कटा हुआ मुंड है, इसका कटे हुए मुंड का ना कोई एक्सप्रेशन कोई ऐसा भयानक या डिस्गस्टिंग का, एग्जॉस्टेड का नहीं है, एग्जॉशन या डिस्गस्ट का नहीं है। इट्स लाइक वेरी चिल्ड आउट कट। तो आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनके वजह से आपको भी बहुत तकलीफ़ हुई है, बट उसको आप कितनी ब्रेवली हैंडल किए हो। यू रिमेन, एटलीस्ट यू chose to show that you are affected हुए हो, but you chose to remain pan faced। आपको देख के कोई नहीं बता पाता कि आप इतना सब अंडरगो कर रहे हो। ऑल्सो इसका मतलब आई एम चैनलिंग अ डर का एनर्जी, यू नो। अभी आपके पर्सन देखो, ये एक सिंपल सा रिबन है, इसका इतना एंड दैट टू अ सिल्क टाइप रिबन, इसका इतना कैपेबिलिटी नहीं है, ये इतना मजबूत नहीं है कि ये पूरा स्केलेटन ये सब कुछ को उलझा सके या बांध के रख सके। बट आपने आपने ही क्षमता से जितना किए होना, आपके पर्सन अभी भूत देख रहे हैं, अपना पास्ट हॉन्टिंग, गेटिंग हॉन्टेड, पूरा जम्बल्ड अप एनर्जी है, वो देख पा रहे और वो आपके दिमाग नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो नहीं सोच पा रहे कि अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसीलिए वो और डर रहे हैं और वल्नरेबल फील कर रहे हैं। और अभी ये तो स्केलेटन हो गया। अभी देखो, ये जो मुंड है, ये अभी स्केलेटन पे नहीं बैठ सकता है, क्योंकि इसका असलियत सबके सामने आ गई है। अब सब क्या कर रहे हैं कि नहीं, आई डोंट नो, बट व्हाटएवर। टेम्परेंस वांट्स ट्रूथ, बहुत हो गया। अभी थोड़ा सा आपके पर्सन को इतना लग रहा है कि नहीं अभी बहुत हो गया है, अभी थोड़ा सा सीज फायर कर लेना चाहिए उनके बेहतरी के लिए। जानते हैं कि आप डिवाइनली गाइडेड हो, डिवाइनली गार्डेड भी हो, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं, यू आर प्रोटेक्टेड। सो अभी ना बट अगेन वो जानते हैं कि सीज फायर करना है, पर अभी ना वो थोड़ा सा बैलेंस करके चलना चाहते हैं, थोड़ा सा वन स्टेप एट अ टाइम ऐसे देखना चाहते हैं, वांट्स टू टेस्ट द वाटर्स, कि अभी भी आप वैसे ही इमोशनली वल्नरेबल बंदा या बंदी हो, या बहुत कुछ चेंज हो गया है, या थोड़ा बहुत कुछ चेंज हुआ है। सो बेसिकली आपके पर्सन के दिमाग में यही चल रहा है कि जम्बल्ड अप एनर्जी। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इट्स अ ब्लेम शिफ्टिंग एनर्जी, इट्स अ ब्लॉक्ड एनर्जी, स्टैग्नेटिंग एनर्जी, व्हाटएवर। अभी मैं ऑरेकल से देख लेती हूँ कि सेम चीज़ ही देखूंगी कि आपके पर्सन के दिमाग में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। वन शफल लूँगी, वन शफल में जितना कार्ड्स आता है। गोस्ट, मैंने थोड़ी देर ही पहले बोला ना कि उसने
भूत देख लिया है। सो या सी यू हैव बिन गोस्टेड बाय योर पार्टनर और यू हैव गोस्टेड योर पार्टनर, आई डोंट नो, क्योंकि ब्लॉक्ड एनर्जी आया है तो दोनों की तरफ से ही आया है। आई डोंट नो, जैसे कलेक्टिव रीडिंग है, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से आपको देख लेना होता है। सो येस, योर पर्सन डिसअपियर्ड फ्रॉम योर लाइफ ऑल ऑफ अ सडन, यही पकड़ के चलते हैं। अभी अगेन ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी। वो देख पा रहे हैं कि आप उनसे डिस्टेंट होते जा रहे हो और आप उनके प्रति बहुत ही कोल्ड अभी हो गए हो। देयर इज़ नो पुल लेफ्ट, ये वो समझ रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट। अगर कॉन्टैक्ट में भी हो तो इट्स लाइक दैट, इट्स जस्ट दैट टू पीपल सिटिंग इन वन रूम, दैट्स इट। नो कॉन्वर्सेशंस, नो नथिंग मच। लीविंग बिहाइंड, अभी आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि ये जो भी झमेला हुआ है, अगेन कॉल इट अ ट्रूस, टेम्परेंस एनर्जी, अभी ये सब वो चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, एटलीस्ट ऑन अ गुड नोट। अगर एंड होना ही है तो एटलीस्ट शुड एंड ऑन अ गुड नोट, जितना गुड नोट में होना हो सके उतना। एंड देयर विल बी अ कॉल, एक्सपेक्ट अ कॉल। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो शायद वो कॉल नहीं आने वाला है, बट अगेन किसी और के थ्रू रीच आउट करेंगे। अगर आपने डोंट अनब्लॉक, हाँ अगर ब्लॉक किया है तो डोंट अनब्लॉक, इट्स नॉट वर्थ इट। बट येस, expect a call from your person, some kind of communication from your person very soon. नेक्स्ट 6 months पकड़ के चलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। 6 months में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे अच्छे से, अच्छे से। द कोल्डनेस विद नॉट विथ कोल्डनेस, इट विल बी अ कोऑर्डियल कन्वर्सेशन, जहाँ वो एंड अनब्लॉकिंग का कार्ड है। तो आपके पर्सन आपको अनब्लॉक तो करने वाले हैं और ये बहुत ही जल्द होने वाला है। इसके लिए आपको 6 महीना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, 1.5 से 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर भी हो सकता है, 1 से 2 महीने के अंदर आपको अनब्लॉक कर दिया जाएगा। देयर विल बी अ कॉन्वर्सेशन एंड इट विल बी ऑन अ समथिंग लाइक अ सिली नोट कि हाँ मुझे तुम्हारी याद आई, ऐसे ही देखा, ये वो, समथिंग वेरी सिली लाइक वांटेड टू हियर योर वॉइस और समथिंग लाइक दैट, जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स। कि अभी भी बहुत ही कैजुअल अप्रोच होगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि अवॉइडेंट नेचर के हैं। तो इट्स लाइक दैट, पुरानी बातें नहीं। एंड शुरुआत में ये कहेंगे चलो जो हुआ भूल जाओ, पुरानी बातें अभी छोड़ दो, पुरानी बातें याद नहीं करते हैं, मैं भी भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ, लेट्स स्टार्ट ऑन अ न्यू स्लेट, देखते हैं इस रिलेशनशिप को कहाँ ले जा सकते हैं। ये कॉन्वर्सेशन होगा, बट डोंट फॉल फॉर दिस, डोंट फॉल, आई मीन कॉन्वर्सेशन येस, बट डोंट फॉल, न्यू बिगिनिंग येस, बट डोंट एक्सेप्ट के पास्ट में जो भी हो वो डिस्कस नहीं करना है। माई थ्रोट गॉट ड्राई, सो मुझे लगता है कि योर पर्सन इज़ ऑल्सो गेटिंग ड्राई थ्रोट, बात नहीं कर पा रहे हैं, गला सूख रहा है उनका, कि यही सोच के ही गला सूख रहा है कि उससे बात करनी पड़ेगी, हाउ, बट ये बात होगी, ये कॉन्वर्सेशन होने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। आई डोंट नो विच कलेक्टिव आई एम रीडिंग फॉर, बट अगर मैंने एक रीडिंग में कहा है कि आपके पर्सन का आपके साथ कोई चांस नहीं है और यहाँ कह रही हूँ कि चांस है, तो जिस रीडिंग से आप ज़्यादा रेजोनेट कर पाते हो, सपोज पहली रीडिंग से आप 70% रेजोनेट कर रहे थे, इस रीडिंग से 80%, सो टेक दिस रीडिंग एंड वाइस वर्सा। एनीवे, सो अभी आपके पर्सन में के दिमाग में चल रहा है कि आई हैव टू, वो सोच रहे कि मैं अनब्लॉक कर दूँ, एक बार कॉल कर लूँ, एक बार कम्युनिकेट करूँ। Appreciation, letting you know, enjoying you, good vibes, expressing love. Like I said कि आप कुछ कर रहे हो, आपके पर्सन चाहते हुए भी आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। कर रहे हो मतलब मैजिक या कोई रिचुअल की बात नहीं कर रही हूँ। यू आर समहाउ वर्किंग ऑन योर सेल्फ और यू आर डूइंग समथिंग न्यू विथ योर करियर। कुछ तो नया चल रहा है आपके लाइफ में, कोई मेक ओवर, नया घर, या मे बी किसी और को आप किसी और से मिल रहे हो, समथिंग यू आर शाइनिंग, दैट्स फॉर श्योर। कुछ जो कर रहे हो ना, पीपल आर क्लैपिंग फॉर यू, पीपल मतलब पूरी दुनिया के लोग नहीं, मतलब योर सर्कल में जो भी लोग हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, नेबर्स, इवन
कोई और बाहर के लोग, आई डोंट नो, वट एवर सूट्स योर सिचुएशन, बट somehow see your person is in this nine of cups energy, feeling grateful, gratitude, feeling and feeling very possessive about you also, very nahi, a little possessive about you. He or she is in an appreciation mood, that's for sure. जो भी आप कर रहे हो ना, वो ना चाहते हुए भी, ये जब दिमाग में चल रहा है ना कि अनब्लॉक करना है, रीच आउट करना है, शायद आप कुछ, इसीलिए शायद वो सोच रहे हैं कि आप शायद कुछ ब्लैक मैजिक कर रहे हो, नहीं तो अचानक उनके तरफ आपका इतना खिंचाव वो क्यों महसूस कर रहे हैं? नथिंग, यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक, यू आर जस्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड बिकमिंग अ मैग्नेट ऑफ अट्रैक्शन। सभी आपके प्रति खींचे चले आ रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट योर पर्सन, यू कैन सी दैट आपके आसपास के लोगों में भी द वे दे हैव ट्रीटेड यू, इट्स इम्प्रूविंग। अभी लोग आपको बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आपके पर्सन के दिमाग में भी यही चल रहा है कि उनको बताना है इस बारे में कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम फीलिंग अप्रिशिएटेड। वो लव बॉम्बिंग फेज़ वो फिर से स्टार्ट करना चाहता है, बट ये लव बॉम्बिंग फेज़ ही है। द लास्ट 3 कार्ड्स आर डिनायल, ट्रैश, डिसीशंस। तीनों ही मैं एक साथ लूँगी। सी अभी भी ना, ये कॉल वॉल सब कुछ ठीक है, पर अभी भी आपके पर्सन देखो मुंह छुपा के बैठे हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स काइंड ऑफ एनर्जी। अभी भी वो डिनाइल मोड पे है, नॉट फेसिंग ट्रूथ, सब कुछ डिसमिस कर रहे हैं, जो भी फील कर रहे हैं, रिफ्यूज़ टू गिव इन, अगेन झुकने के लिए तैयार नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एडाप्टेबिलिटी नहीं है। उसने सोच लिया तो सोच लिया, उनके हिसाब से ही करना है, एंड कॉन्ट्रडिक्टिंग, वो तो दिखाई दे रहा है, इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स। एक बार आपके प्रति प्यार आ रहा है, एक बार गुस्सा आ रहा है, एक बार ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं, एक बार लव बॉम्ब कर रहे हैं, क्या चल रहा है वो खुद ही जाने। सो बट डिनायल मोड पे तो वो है, अभी वो अपनी सारी फीलिंग्स, सारी भावनाएं जस्ट नहीं नहीं नहीं, ये मेरा दिमाग का, वाई आई एम फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू बिकॉज यू आर डूइंग ब्लैक मैजिक, इसीलिए मेरा दिमाग तुम तक जा रही है, नहीं तो अदरवाइज आई वॉन्ट हैव गॉट दिस रिन्यूड फीलिंग्स फॉर यू। ये जो तुम कर रही हो ना, ये मुझे दिखा दिखा के कर रही हो, ताकि इसीलिए मैं तुम पॉजिटिव फील करूँ। सो अगेन द ब्लेम शिफ्ट मोड इज़ ऑन, सो ओवरऑल एनर्जी इज़ ब्लेम शिफ्टिंग। सो ब्लेम शिफ्टिंग में जब तक इंसान अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ना ले, और सब कुछ जब ब्लेम शिफ्टिंग को बेस बना के किया जाए, सो उस रिश्ते का आप सोच ही सकते हो कि उस रिश्ते को आप क्या नाम दोगे, कहाँ ले जाओगे। ट्रैश, टू मच स्क्रीनशॉट्स, प्रूफ, लेटिंग गो, थ्रोइंग आउट मेमोरीज। सो आपके पर्सन शायद कॉन्ट्रडिक्टरी फीलिंग्स, शायद आपके जितने भी मेमोरीज है, फ़ोन में फ़ोटोज़ है, ये है वो है, सब डिलीट कर रहे हैं इन अ डेस्परेट। अगेन ये डिनायल मोड का ही ट्रिगर है, इतना ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई मेरे लिए मैटर नहीं करता है तो उसका फ़ोटो मेरे फ़ोन पे हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, अगर फ़ोन मेमोरी भारी हो जाए तो ठीक है, मैं डिलीट करने के बारे में सोचूंगी, पर पर्टिकुलरली वही फ़ोटो डिलीट करना है और कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है, राइट। अगर कोई, इट डजेंट मैटर, बहुत सारा गुड नाइट, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस हमारे व्हाट्सएप पे आते हैं, कुछ ऑटो डाउनलोडेड हो जाते हैं गैलरी में, हम लोग देखने भी नहीं, मतलब हम लोग तो व्हाट्सएप में वो देखते भी नहीं है कि कौन सा गुड मॉर्निंग आया है, कौन सा गुड नाइट आया है, बिकॉज दैट दे डोंट मैटर टू अस। सिमिलरली अगर आप आपके पर्सन के लिए मैटर नहीं करते, अभी भी उनके दिल में अगर धक धक करने लगा वाला वो ठुमका ना चल रहा होता, सो ऑब्वियसली इट वोंट हैव मैटर्ड कि वो उसके फ़ोन में या उनके मेल में या फिर उनके लैपटॉप में, व्हाटएवर, आई डोंट नो वेयर, आपके फ़ोटोज़ है नहीं है, मेमोरीज़ है नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। बट इन अ डेस्परेट नीड टू डिसमिस व्हाट ही और शी इज़ फीलिंग, वो अभी आपके सारे निशानियाँ मिटा रहे हैं। और इसका मतलब सिर्फ डिजिटल प्रूफ ही नहीं होता है, डिजिटल मेमोरीज़ ही नहीं होते हैं, शायद आपके सामान भी वापस कर चुके हैं या फिर बाहर फेंक रहे हैं आपके सामान, बस आपसे रिलेटेड हर चीज़ से वो दूर जाना चाहते हैं, बट ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वो भी तो आप ही के हैं, धोखा दे जैसा भी है, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन
ही और शी डिड से दैट आई एम योर्स, सो वो भी तो आप ही का है, अभी खुद को कैसे बाहर फेंक सकता है, ये उसको सोचना है, खुद से कैसे भागे. Decisions, holding back but coming towards you, indecisive, procrastinating. आ रहे हैं वो एक पैर उठा चुके हैं, अभी उसको सामने रखेंगे, दूसरा पैर उठाएंगे, फिर एक सामने, फिर टाइम लगेगा क्योंकि वो खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं. टू मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस, ब्लॉक्ड एनर्जी. ओवरऑल एनर्जी कभी गलत नहीं होती है. ओवरऑल एनर्जी सेट्स द मूड. ओवरऑल एनर्जी क्या था? ब्लेम शिफ्टिंग एंड ब्लॉकिंग, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दिमाग का, जिंदगी का और डिजिटल स्पेस का, वही हो रहा है. होल्डिंग बैक, प्रोकेस्टिनेटिंग, डिलेइंग, चलो ठीक है कर लेंगे बाद में देखते हैं क्या होता है, 2 दिन बाद. अच्छा उसका बर्थडे आ रहा है, तब तक इंतज़ार कर लेते हैं. अच्छा ये आ रहा है, तब तक इंतज़ार कर लेते हैं. बिकॉज ही स्टिल इनडिसाइसिव. वो अभी तक नहीं जानते हैं. सामने आना है ये जानते हैं, आपसे बात करना है ये भी जानते हैं, बट क्या बात करना है ये नहीं जानते हैं. किस टाइप का कमिटमेंट देना है ये वो जानते हैं, पर क्या वो दे पाएंगे या नहीं ये वो नहीं जानते. चलिए आपके लिए 3 कार्ड्स लेते हैं और गाइडेंस देखते हैं कि वो तो जो करे सो करे, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, आपको कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए. द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. सो या तीनों डेक से अगर आ रहा है कि आपके पर्सन, ये एनर्जी आ रहा है कि आपके पर्सन विल रीच आउट टू यू, सो इसका मतलब योर पर्सन विल रीच आउट टू यू एंड सून. जो भी आपके आप दोनों के बीच जो भी टफ साइकिल चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है. इधर ख़त्म हो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा या फिर एक नई बिगिनिंग आएगी, व्हाटएवर. सो द फर्स्ट कार्ड इज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. सेकेंड कार्ड इज शो द वर्ल्ड द रियल यू. एंड थर्ड कार्ड इज ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन. अच्छे कार्ड्स हैं. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. अगेन आपको भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. आप ना आपके कंफर्ट जोन में एकदम चिपक के बैठे हो. इट्स लाइक आपके पर्सन को आपके मुताबिक सब कुछ प्रोवाइड करना है तो ये चीज़ें आगे बढ़ेगी. सी आई ऑलवेज से कि नहीं, खुद को पेडिस्टल पे रखो, खुद का रिक्वायरमेंट्स पहले देखो, बट आई ऑल्सो से दैट देयर हैज़ टू बी नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स. नॉन नेगोशिएबल्स आर ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, कॉन्वर्सेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन. दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर नॉन नेगोशिएबल्स, जिसके साथ आप किसी भी हाल पे नेगोशिएट नहीं करो. व्हाट इज़ नेगोशिएबल? ट्रैवल, कहाँ आप लोग रहोगे, कैसे रहोगे. आपको अगर 4 BHK चाहिए, उसको अगर 2 BHK चाहिए, तो येस वी कैन गो फॉर अ 3 BHK और अ 2 BHK. मटीरियल चीज़ों में एडजस्टमेंट्स, ये सब नेगोशिएबल्स है. क्योंकि अगर आपको अपने किसी टू इंडिविजुअल्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अलग माहौल से आते हैं, अलग बैकग्राउंड, अलग सोच, सब कुछ अलग होते हैं. तो जब वो 2 इंसान एक साथ रहने के लिए सोचते हैं, चाहे वो लिव इन हो, मैरिज हो, वट एवर, तो एडजस्टमेंट्स आर मस्ट. और येस यू आर एन एडजस्टिंग पर्सन, बट यू नो वॉट, आप अपने कंफर्ट जोन में ना एकदम चिपक गए हो. वो जो इंसिडेंट हुआ ना, आपके पर्सन का जो ट्रॉमा आपको मिला ना, उसके बाद अभी आप 4 दीवारी के अंदर आपको कैद करके रखे हो. नॉट लिटरल 4 दीवारी, आई एम सेइंग कि आप अपनी इर्द गिर्द जो भी बना दिए हो उसको अभी आप एप्रीहेंसिव हो जाते हो कि नहीं, मुझे अब कोई रिस्क नहीं लेना है. अभी भाई ठीक है, लाइफ में प्यार नहीं है, झमेला नहीं है, सही है, मैं खुश नहीं हूँ, वो भी सही है, पर एटलीस्ट शांति है, मुझे उस शांति को भंग नहीं करना है. बट द डिवाइन सेज दैट दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू कैन कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो. ऑल्सो हो सकता है कि यू आर नॉट समवन हु हैज़ बीन ऑलवेज बीन वेरी वोकल. आप अपना नीड्स कभी वोकली बयान नहीं करते हो, आप खुद ही मिक्स सिग्नल्स दे देते हो. सो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम व्हेन यू शुड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. बी वेरी क्लियर, क्वीन ऑफ सोल्स, कि आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से और किस
लेवल से कम कमिटमेंट में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि ना आपके लिए आपके और ऑल्सो इट ऑल्सो मीन्स कि आपके पर्सन को अपना कंफर्ट जोन बनाना छोड़ दो, इमोशनल डिपेंडेंसी छोड़ दो। अगर आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि उसके पीठ पे आपको बेताल बन के लटकना है, इसलिए क्योंकि आपको एक प्रॉपर हेल्दी कंपेनियनशिप चाहिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपका ना ये है एक चीज़, आप अपना जो असली चेहरा है वो सबके सामने हर वक्त प्रेजेंट नहीं करते हो, शायद दिखाते भी नहीं हो, चाहे वो पेन हो चाहे वो हैप्पीनेस हो, सबके सामने वो नहीं प्रेजेंट करते हो। यू हैव दिस पीपल प्लीजिंग बिहेवियर। आई एम नॉट एक्यूजिंग यू और जजिंग यू, बट दिस इज़ वॉट यू आर। अगर नहीं हो तो नहीं हो, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, बट आपका एक टेंडेंसी है कि सब सब आपको ऐसा करो कि सब आपको अप्रिशिएट करे, सबके अप्रिशिएशन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, बट इन दैट प्रोसेस यू लूज़ योर सेल्फ। आप खुद क्या हो, कैसे हो, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ऐसा बहुत सारी बातें निकल जाते हो जो एक्चुअली बोल देना चाहिए। सो बी द रियल यू। क्योंकि और एक बात है, सिर्फ सुनो, इसका और एक है, क्योंकि आपके पर्सन आपको आपसे कम्युनिकेट करेंगे, तो जब कम्युनिकेट करेंगे ना, अपने नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स को लेके आप कंफर्ट जोन से बाहर आना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पर्सन अगर कुछ ऑफ़र कर रहे हैं जो नेगोशिएबल है, शायद बोल रहे हैं कि टेक अ ट्रांसफ़र बिकॉज आई कांट टेक अ ट्रांसफ़र एंड लेट्स मूव इन टू माई सिटी, तो आपको रिजीरो के नहीं बोलना है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, बस, बट कोशिश करना है कि ठीक है, आई ट्राई, इफ़ इट हैपन्स गुड, इफ़ इट डजेंट हैपन आई कांट हेल्प इट। नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, यू नो व्हाट आई मीन, यू गॉट व्हाट आई मीन, बट देयर विल बी समथिंग दैट विल नीड यू टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। उस कॉन्वर्सेशन में ऐसा कुछ आपको भी करना होगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती, अगर ताली बजाना है तो आपको भी अपने तरफ से वो हाई फाइव देना पड़ेगा। सो देयर विल बी सर्टन यू नो डिस्टर्बिंग एडजस्टमेंट्स जो आप कर सकते हो, but it will just need you to be out of your comfort zone. Consider them. You can consider them. Also be real with your partner. Last time क्या हुआ था ना, उनको रखने के लिए अपने पास, to show that you are the best option he or she can have in his or her life, आप कुछ ओवर कर गए थे, जो नहीं हो वो भी बता दिया था, प्रेजेंट कर ले, यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ लाइक अ ट्रॉफी। डोंट डू दैट। जो लोग आपके लिए होते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप क्या हो, दे लव यू फॉर व्हाट यू आर, ठीक है। सो अभी जब बोले एकदम खड़ा रहो, यू नो, बी योर क्रूडेस्ट सेल्फ, बी योर रॉ सेल्फ, जस्ट बी योर सेल्फ। एंड द थर्ड कार्ड इज ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। थोड़ा सा अभी आपको भी सॉफ्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन ने, ऑफ कोर्स आपके पर्सन ने आपको बिट्रे किया, शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए छोड़ के गए, आपको रोते हुए छोड़ के चले गए, अकेला छोड़ के चले गए, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट गलती सबसे होती है। अगर आप देखो कि आपके पर्सन सच में एक सेकंड चांस चाहते हैं और जेन्युइन फीलिंग्स है आपके लिए और जेन्युइनली सॉरी है आपके लिए, और आप भी यही चाहते हो, अगर आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि गाड़ मारा साला, जेन्युइन फीलिंग्स रख, तू अपने गाड़ में रख, जो भी नहीं चाहिए, तेरा सॉरी भी नहीं चाहिए, तेरा जेन्युइन फीलिंग्स भी नहीं चाहिए, देन इट्स ओके, फाइन, डोंट इवन मीट। वो चलो देख के एक बार मिल लेते हैं, देखते क्या बोला, नहीं ज़रूरत नहीं है। इफ़ दैट चैप्टर इज़ कम्प्लीटली ओवर फॉर यू, it's over for you. Don't unblock him or her. Don't meet him or her. Just live your life. पर अगर आप ये चाहते हो कि yes to make the relationship work, सिर्फ आपको ही, you can't be in the, क्योंकि आप एक गिवर एनर्जी में थे, अभी आप चाहते हो कि नहीं अभी मुझे रिसीवर एनर्जी में रहना है, ऐसा नहीं है। There has to be the 6 of Pentacles, equal give and take. Don't get overwhelmed, but be cordial. Bring love into the situation. अगर आप देखो कि आपके पर्सन कमीना तो है बट सुधर रहा है, वर्किंग ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और
आप भी इट्स लाइक ठीक है चलो, अब यही पसंद आया है तो अब क्या कर सकते हैं, तो डू दैट। बट एट द सेम टाइम अभी आप जो सोच रहे हो ना उसको बहुत ही वो मेलिशियस कुछ थोड़ा कोल्ड शोल्डर देने का, डोंट डू दैट। बी अ लिटिल कंपैशनेट। You don't know his or her part of the story. Not justifying, not siding your person. बट मैं यही बोल रही हूँ कि उसको बोलने का एक मौका दो, देख लो क्या बोलना चाहता है, क्योंकि बिना बोल अगर वो बोलना चाहता है तो, अगर उसका बिना बोले ही उसका वर्जन ना सुन कर ही आप मूव ऑन कर जाते हो या बस यू लीव द टेबल, फिर उसके और आप में कोई फ़र्क नहीं है। उसने भी तो यही किया था ना, आपका वर्जन सुना ही नहीं, बस गोस्ट कर दिया और चला गया, है ना। बट आप तो ऐसा नहीं हो, कंपैशनेट हो, और ये यूनिवर्स करुणा पे चलती है। जो लोग करुणामय होते हैं, जो लोग कंपैशनेट होते हैं ना, उन लोग के साथ अल्टीमेटली कभी गलत नहीं होता है। सो येस, इफ़ योर पर्सन इज़ कमिंग बैक फॉर अ सेकेंड चांस, मीट हिम और हर। अगर कम्युनिकेट करना चाहते बट मीट इन पर्सन, ऐसा नहीं कि फ़ोन पे बात कर लिया, वीडियो पे बात कर लिया, नॉट दैट। सामने सामने बात करो लाइक मैच्योर्ड एडल्ट्स। सी वेयर दिस कॉन्वर्सेशन इज गेट गोइंग, देख लो आपके लिए क्या है क्या नहीं है। बट जो भी करो, अगर चीज़ें ख़राब भी होती है ना तो वो प्यार से ख़त्म कर दो, ठीक है। नो हार्ड फीलिंग्स। एटलीस्ट वी बोथ ट्राइड फॉर अ लास्ट टाइम, बट ये कॉन्वर्सेशन कहीं नहीं जा रहा है, ये रिश्ता तो और भी कहीं नहीं जाएगा। सो यू गो योर वे, आई विल गो माई वे, ऐसे एंड करो। एटलीस्ट आपके दिल को भी शांति रहे कि आपने अच्छा किया। आप आपके पर्सन की तरह, जिस तरह आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया, उस तरह आपने अपने पर्सन के साथ गलत नहीं किया, उसे मौका दिया। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सो या, दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।